श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय कल कथा जो है विश्राम हुई है और प्रतिदिन जिस प्रकार से सेवा की जाती है उस प्रकार से आज 8वें दिन भी की जा रही है। परम आदरणीय पंडित जी द्वारा यह पूरे 7 दिन भगवत कथा वाची गई। उसके बाद प्रतिदिन पूजा अर्चना की गई। तिवारी परिवार ने यह बहुत ही सुंदर प्रसंग सजाया जिसका लाभ सभी शास्त्री नगर देवगढ़ के निवासियों ने इसका पूरा आनंद उठाया है। और आपको बता दें कि तिवारी परिवार के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रुक्मणी विवाह के दौरान दोनों ही दंपति सुखलाल जी और कृष्णा देवी जी दोनों ही दंपति का शादी की सालगिरह भी बड़े ही सुंदर धार्मिक प्रसंग के साथ मनाया। इस उत्सव को धन्य है वो परिवार जो इस धर्म पुण्य में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो कुछ ही देर में अभी हवन होगा और हवन की तैयारी जो है वो की जा रही है। हमारे आदरणीय तिवारी साहब के मामा जी तैयारी कर रहे हैं और पूरा अपने भाव के साथ इस हवन कुंड को तैयार किया जा रहा है और कुछ ही देर में हवन होगा जिसके नज़ारे हम अभी देखने वाले हैं। आज महाप्रसादी प्रसंग भी है तो देखिए धर्म और पुण्य की तस्वीरें निकल रही है। और आदरणीय पंडित जी आज हवन कराने के बाद आज ये पूरा प्रसंग संपन्न होने वाला है। तो भक्ति की ये सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें निकल रही है देवगढ़ की धरती से। और आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में हवन की आहुति जो है वो लगाई जाएगी। तैयार किया जा रहा है, लीपा जा रहा है विधि विधान से। जिस प्रकार से हवन को लीपा जाता है और हवन की जो क्रिया है आप जानते हैं कि गोबर और मिट्टी दोनों का मिश्रण करके फिर जो है इसको लीपा जाता है और उसके बाद में हवन कूड़ा तैयार होता है। उसके बाद में यज्ञ मंडप तैयार होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आप देख सकते हैं कि यज्ञों की परंपरा प्राचीन काल में, महाभारत काल में, रामायण युग में इनका बहुत ही उल्लेख और वर्णन मिलता है। किस प्रकार से ऋषि मुनि, राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे और यज्ञ की शक्तियाँ देवी देवताओं को मिलती है। इस महायज्ञ का अनुष्ठान प्राचीन काल से चला आ रहा है जिसको आज भी बड़े ही उत्साह के साथ आज भी आनंद लेते हैं, सभी भक्त लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना एक सर्वश्रेष्ठ होती है। पंडित जी द्वारा चारों दिशाओं में पूजा, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर प्रभु का स्मरण जो है वो किया जाता है। जय हो। तारण करना है महाकाय परमांताय नमः भैरवाय नमस्तुभ्यं नमः स्मरति नेत्रोदकस्मरिता आपको
तो तिवारी परिवार ने बहुत ही सुंदर प्रसंग सजाया है। लगातार 7 दिनों तक चला प्रसंग आज 8वां दिन है, जो यवन की पूर्ण आहुति के साथ आज ये संपन्न होगा। तो पंडित जी इस पूरी विधि की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ मिलाया है हम थोड़ा समझेंगे इसको। एक मिनट जी सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं सुभाष मेहता मध्य प्रदेश उज्जैन और देवास में रहता हूँ और यहाँ पे गुरुजी के साथ में भागवत पारायण करने के लिए आया था। आज कल हमारी भागवत का पूर्ण हुआ है और आज हवन करके और शोभा यात्रा करके फिर भगवान के मंदिर में जहाँ से हम भागवत जी का आगमन किया था वहाँ पे हम भागवत जी को स्थापित करेंगे। क्या कुछ हवन की तैयारी कैसे की जाती है जी? पहले जो है हवन कुंड का निर्माण किया जाता है, जैसे उधर हो रहा है, और उसके बाद में इसमें जो है नाना प्रकार की औषधियों का मिश्रण किया जाता है। जव है, तिल है, अगर है, तगर है, नागर मोथा है, उसके बाद में जो है कपूर काचरी है, गूगल है, कमलगट्टे हैं, चावल, शक्कर, घी आदि बहुत सारी औषधियों का मिश्रण किया जाता है। उसके बाद में इनके द्वारा हवन किया जाता है। ज्ञान के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया है। अब जिन जिन देवताओं को हमने यहाँ पे स्थापित किया था उन देवताओं को हवन के द्वारा भी जो है संतुष्ट किया जाता, उनकी आहुतियाँ दी जाती हैं उनके नामों के द्वारा। इससे जो है हमारी प्रकृति शुद्ध रहती है। कौन से किस काल में पहला यज्ञ किया गया था और उसके बाद ये दौर चल पड़ा? पहले सतयुग में किया गया था। कौन सा यज्ञ था वो राजसी यज्ञ था। उसके बाद नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं। नाना प्रकार के यज्ञों में बहुत बड़े अनुष्ठान होते हैं और नाना विधियों के द्वारा उनको संपादित किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ है, राजसी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है। गुरुजी ने वाजपेयी यज्ञ किया है। उसकी बहुत अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, है ना। हम ये जो हवन करेंगे ये भागवत जी का हवन होगा। भागवत की पूर्णाहुति के लिए हम हवन करेंगे। उससे इसका पूर्ण फल जिसने हमने हमारे यजमान तिवारी जी ने करवाया उनको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए जो ये हम हवन कर रहे हैं। देवी देवता और बड़े विद्वानों ने भी यज्ञ से जन्म लिया है। हाँ, भगवान तक ने यज्ञ से जन्म लिया। भगवान नारायण का भी यज्ञ एक अग्नि स्वरूप ही यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ नारायण बोलते हैं उनको। 24 अवतारों में भगवान नारायण का भी यज्ञ अवतार हुआ है। इस 7 दिनों के महाप्रसंग में क्या कुछ भक्तों का प्रेम मिलता है और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये सनातन संस्कृति कहाँ तक जाएगी? ये सनातन जो है इसी के कारण ये जो हमारी सृष्टि जो है टिकी हुई। धर्म कर्म हमने ये जो भागवत की है, भागवत करवाई है और गुरुजी ने हमको कथा का श्रवण, उसके माध्यम से कथा का श्रवण करवाया है। उसी से ही हम लोगों को धर्म के प्रति आस्था और जागरूकता प्राप्त होती है। इससे हमारे धर्म की रक्षा होती है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसी से हमारे धर्म की जय होती है और अधर्म का नाश होता है। प्राणियों में सद्भावना है, तो प्राणियों में जितने भी प्राणी मात्र हैं, हम मनुष्य के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो प्राणी मात्र के लिए सद्भावना की भावना रखते हैं, है ना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी का कल्याण हो। हम तो कल्याण की भावना से सबका काम करते हैं। ये हमने जो किया है, गुरुजी ने जो कथा के माध्यम से हमको श्रवण कराया है, तो एक कल्याण की भावना से ही सबको कराया। यजमान परिवार ने उनके स्वयं के लिए नहीं कराया। स्वयं के लिए करवाते तो उनके घर में बैठ के करवाते। उन्होंने करवाया तो सभी को यहाँ पे ये सब व्यवस्था जोड़ी और इस व्यवस्था के माध्यम से सभी का कल्याण हो, उस भावना से लेकर ये कार्यक्रम किया है।